नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद दौरे पर आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश शनिवार को झरिया के भागा स्थित विवाह भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सांसद दीपक प्रकाश मुख्य अतिथि थे। कोयलांचल की धरती झरिया में दीपक प्रकाश के आगमन पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस सम्मेलन में भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, सांसद पीएन सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा, बागमारा विधायक ढुलू महतो, निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल समेत भाजपा नेता मौजूद रहे, जहां भाजपाइयों ने हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना भी साधा। कार्यकर्ता बहुत सफल सम्मेलन हुआ झरिया में और अपेक्षा से काफ़ी ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ता है, जिसकी उम्मीद यहाँ के अध्यक्ष जी को और इनके पदाधिकारियों को भी नहीं थी। यह एक गजब उत्साह का कार्यकर्ता सम्मेलन रहा, जो संकेत दे रहा है कि भविष्य में चाहे धनबाद हो या झारखंड हो। अच्छा कार्यकर्ता सम्मेलन रहा और प्रदेश अध्यक्ष जी का यह आगमन यहाँ पे हुआ, सभी नेताओं का हुआ, कार्यकर्ताओं का उत्साह ऐसे ही उत्साहित थे, लेकिन अब इस दौरे से और उत्साह आगे बढ़ा है। बहुत ही अच्छा माहौल भी रहा और बिल्कुल जो वर्तमान में प्रदेश सरकार है जो चल रही, जिस प्रकार से लूट की छूट लेना चाह रही है यह प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल तत्पर हैं, तैयार रहेंगे। वह लूट की छूट देने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है और जो यह भ्रष्टाचार का बोलबाला जो है, इसके विरोध में कार्यकर्ता कमर कस के आएंगे। हम लोगों के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जो निर्देश हम लोगों को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मिलेगा, उस निर्देश के अनुपालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर वक्त अपने चुनाव के लिए तैयार रहेंगे। तो 2024 की ये तैयारी मान लें। भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक लगातार 5 साल तक तैयारी में ही रहता है और कभी बैठता नहीं है। उस समाज और जनता के लिए तत्परता से खड़ा रहता है, सेवा के भावना से सेवा करते रहते हैं। अच्छा, दीपक जी ने एक बात कही, हम लोगों ने राम कथा सुना था, हनुमान कथा सुना था, मोदी कथा ये क्या है? आप लोगों को समझ में आया क्या? मोदी कथा ने मोदी जी के कार्यशैली को समाज के बीच में हम लोगों ने आज तक जो आज़ादी के बाद से आज तक कभी सुना नहीं था, उस चीज़ को हम लोगों ने सुनाया जा रहा है, जनता के बीच में रखा जा रहा है। देखिए, केवल 2024 का मिशन नहीं है, 2029 का भी मिशन है और उसके बाद 2034 का भी मिशन है। हर मिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सदैव तैयार रहता है। आप देखे होंगे कोरोना काल में भी जो मिशन था एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, मानवता को किसी तरीके से बचाया जाए, और उसमें बखूबी आपको ध्यान होगा कि पहली लहर में एक भी विपक्षी दल का कोई भी कार्यकर्ता सड़क में नहीं था सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। भौरा 4 नंबर के विस्थापित रैयतों ने मुआवजा और नियोजन की मांग को लेकर आज बीसीसीएल के 4A पैच आउटसोर्सिंग का काम को अनिश्चितकालीन के लिए ठप कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा 8 बार इस मुद्दे पर वार्ता की गई, लेकिन एक भी बात पर अमल नहीं किया गया। बार बार बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा झूठा आश्वासन दिया गया और उसे पूरा नहीं किया गया, जिसके विरोध में सभी ग्रामीण शनिवार को 4A फेज आउटसोर्सिंग का काम को अनिश्चितकालीन के लिए ठप कर दिया है। सूचना पाकर भोरा ओपी प्रभारी हिमांशु कुमार और जोड़ा पोखर के सर्किल इंस्पेक्टर राजदेव सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास किए। मामला है, सबसे हम लोग का पहला मुद्दा है जायजर का जो रोड है ये वाला, उसका बाद जमीन का बदले मुआवजा, नौकरी, 4 नंबर का विस्थापन और मुआवजा। जब तक ये सब मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे आप लोग? तब तक हम लोग यहीं पर धरना में बैठे रहेंगे। मांग यही है कि ग्रामीणों का रोड जो है पक्कीकरण का बात हुआ था, पिछला बार पेवर ब्लॉक का बात हुआ था एसडीओ सर के यहाँ, लेकिन किए नहीं है, और नियोजन है मुआवजा, और तीसरा है कि 4 नंबर का विस्थापन। आप देखिए रेती जमीन पर जबरन खनन कार्य कर दे रहा है, यहाँ का लोग एकदम लग रहा है कि घर के पीछे बम फोड़ रहा है। वैसे ब्लास्टिंग से लेकर के और डस्ट वगैरह में रेती जमीन खनन कर रहा है बिना मुआवजा दिए। मेन रीजन वही है कि बीसीसीएल प्रबंधन हमें मुआवजा दे। लाइन का जो एक प्रॉब्लम, हाँ लाइन का प्रॉब्लम, 6 दिन तक बिजली काट के रखी है। भौरा 4 नंबर का वो चाहती है कि जबरदस्ती बिना कोई मुआवजा दिए, बिना कोई नियोजन दिए, जबरदस्ती मने आती है आउटसोर्सिंग का आदमी, लीजिए 5,000 भैया, लीजिए 10,000, भागो यहाँ से।
डीवीसी का बिजली बिल बकाया होने के कारण चिरकुंडा शहरी जलापूर्ति योजना का बिजली काट दिया गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में जलापूर्ति ठप है। दीपावली और छठ पर्व से पूर्व जलापूर्ति ठप होने से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। जानकारी के अनुसार मैथन डैम से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक जो पानी आता है उसका बिजली कनेक्शन डीवीसी द्वारा काट दिया गया है, जिसका प्रति माह औसतन 2 लाख रुपये बिजली बिल आता है। लेकिन 10 माह से बिजली बिल जमा नहीं किए जाने के कारण 20 लाख रुपये का बकाया हो गया है, जिस वजह से बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। बिजली आपूर्ति को लेकर कार्यालय स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फल नहीं मिला है। निगम प्रशासन अपने स्तर से बिजली बहाल करने के प्रयास में जुटी है। पानी आती है फिर जल्दी बंद हो जाती है, ठीक से पानी नहीं मिल रहा है और पीने का पानी का दिक्कत हो गया है, दूर दूर से पानी लाना पड़ता है और काम भी नहीं हो रहा है। घर में सारा काम तो पानी पे ही है, तो काम भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। कितना दिन से डेली रूटीन भी खराब हो जा रहा है पानी के। 1 महीना हो गया, पानी उन्हें नहीं मिल रहे हैं। सुबह काम में जाते हैं, रात के खाना भी नहीं नसीब। बोलिए कैसे होगा? बहू बेटी कहाँ जाएगा? पानी आएगा तब ना, ऐसा करने से मर जाएगा हम लोग। सप्लाई नहीं होने के कारण शहरी जलापूर्ति का हम लोग शहर वासियों को पानी नहीं दे पा रहे हैं। उनके द्वारा पहले 2-3 नोटिस हम लोग को देना चाहिए, अवगत कराना चाहिए, परंतु इस तरह का कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया है। फिर भी हमारे कार्यालय की तरफ से पहल किया जा रहा है। मैं खुद बिजली कमर्शियल डिपार्टमेंट का जो चीफ इंजीनियर है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। डीवीसी का जो एससी हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उनके द्वारा सकारात्मक पहल नहीं किया जा रहा है। उसके उपरांत जो हम लोग अपने कार्यालय से एक आदेश निर्गत किए हैं कि जो भी बकाया भुगतान है हम लोग 13 नवंबर आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सीसीजी एंड मार्केटिंग सर्विस के संयुक्त तत्वाधान में आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 91वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर पोलो ग्राउंड में 7 जनवरी से 17 जनवरी तक इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ग्रेड फेयर का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में सचिव शंभुनाथ झा ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर दी। इस ट्रेड फेयर में कुल 150 स्टॉल लगाए जाएंगे और इसमें 7 विदेश सहित भारत के 16 राज्य के व्यावसायिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। मौके पर मुख्य अतिथि नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी, सीसीजी के सीसीओ चंदन चटर्जी, सीओ अरिनिंदम चटर्जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर दिनेश पोद्दार, जिग्नेश पटेल, पिंकी खीर आदि उपस्थित हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ ट्रेड फेयर के पुस्तक का विमोचन कर किया गया। उसमें हम लोग जितना तो स्विमिंग पूल में चल गया आपको फाइन लगे। সমাজ তৈরি হয়, তো মেলা হচ্ছে জনসংযোগের ব্যাপার, মেলা হচ্ছে মানুষের মিলনের ব্যাপার এবং মেলার মাধ্যমে অনেক জিনিসপত্র এবং অনেক নতুন অ্যাডজেক্টিভ এবং অনেক রকমের প্রোডাক্ট সেখানে ইন্ট্রোডিউস হয়। তো आसनसोल में भाजपा नेता और पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आसनसोल में बढ़ते अपराध को लेकर चिंता जाहिर की है। जितेंद्र ने कहा कि जिस प्रकार से शिल्पांचल में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं वह चिंताजनक है। हर दिन नए नए मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हो रहा है, बड़े पैमाने पर अवैध हथियार की तस्करी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आसनसोल को मिनी मुंगेर बनने नहीं देंगे। संवाददाता सम्मेलन सरकार को घेरते हुए जितेंद्र तिवारी ने कहा कि बंगाल सरकार आसनसोल पुलिस को अपने तरीके से काम करने दे ताकि क्षेत्र में अपराध कम हो। मौके पर पूर्व पार्षद आशा शर्मा, भृगु ठाकुर सहित अन्य लोग मौजूद थे। আমাদের পুলিশ আসানসোল জায়গায় চলছে, এই আসানসোল কিন্তু আমরা চাইনি। আসানসোলের মানুষ এই আসানসোল চাইনি। আসানসোল যে পথে এগোচ্ছিল, আসানসোল কিন্তু ক্যালকাটাকে কম্পিট করছিল, আসানসোল কিন্তু কলকাতাকে সব দিক দিয়ে আমরা কিন্তু আসানসোল ক্যালকাটার সঙ্গে টক্কর দিচ্ছিল। ক্যালকাটার মানুষ যখন কফি হাউসে বসে কফি খাচ্ছে, তখন আসানসোলের মানুষও আসানসোলের কফি হাউসে বসে ফ্যামিলি নিয়ে কফি খাচ্ছে। কিন্তু ক্যালকাটাতে সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা যারা আছেন আর্ট গ্যালারিতে তাদের এক্সিবিশন হচ্ছে, আসানসোলে আর্ট গ্যালারিতে কিন্তু এক্সিবিশন হচ্ছে। ক্যালকাটাতে সংস্কৃতি মনস্ক মানুষরা যখন ওইখানে বিভিন্ন যে রবীন্দ্র সদন আছে সব জায়গায় যাচ্ছেন, আমাদের রবীন্দ্র ভবনে কিন্তু মানুষ আসছিলেন। এই পরিবেশ কিন্তু আসানসোলে আস্তে আস্তে তৈরি হয়েছিল। আসানসোলে ঢুকলেই যেরকম ক্যালকাটাতে আপনি চলে যান, বিধাননগরে চলে যান, এয়ারপোর্ট যেতে গেলে বিভিন্ন জায়গায় যে आसनसोल मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय समीप गैर कानूनी तरीके से संचालित भूचड़ खाना को आरपीएफ ने ध्वस्त कर दिया।
बताया जा रहा है कि बूचड़खाना निर्मित जगह को रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रेलवे से लीज पर लिया था। लीज की अवधि संपूर्ण होते ही इसे वापस करना था, जिसे वापस रेल को सौंपने के लिए खाली कराया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि रेलवे अधिकृत जमीन पर ब्रिटिश जमाने से ही बूचड़खाना चल रहा था। कई बार बूचड़खाने को आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इसका आधुनिकीकरण नहीं किया गया। अब लोगों की शिकायत के बाद रेलवे ने इसे हटा दिया। हुआ था ये ब्रिटिश टाइम का। इसमें क्या काम होता था यहाँ पे? ये यहाँ गौ मांस बिक्री होता था। अच्छा, तो रेलवे द्वारा दिया गया था इसको रेलवे लीज पे। हाँ। अब इसको हटा लिया गया कि यहाँ पे इलीगल, सुनने में है कि इलीगल काम भी होता था, इसलिए रेलवे ने इसको तोड़ दिया है। इसके बारे में कुछ जानकारी है क्या? इलीगल के बारे में उनको मालूम नहीं है। अच्छा। रघुनाथपुर में आज ढोल बजाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। बता दें, अब तक यहां कई कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। ऐसे में तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन एक बार फिर से लोगों को कोरोना को लेकर सतर्क रहने और नियमों के पालन करने के लिए अभियान चला रही है। साथ ही कोरोना के लक्षण दिखने पर तुरंत स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की अपील की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।